नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गणतंत्र दिवस के दौरान किसे दिल्ली में आने की इजाजत दी जाएगी, ये सुरक्षा व्यवस्था का मामला है और ये फैसला पुलिस का होना चाहिए। सीजीआई ने कहा कि शहर से भीतर कौन प्रवेश करेगा और किसे इसकी इजाजत नहीं मिलेगी, ये देखना कोर्ट का काम नहीं है। इस बीच सरकार की तरफ से पेश हुए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि अगर कोर्ट इसको लेकर एक आदेश जारी कर देता है तो इससे हमारे हाथ मजबूत होंगे। इसके जवाब में सीजीआई ने कहा, क्या सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें यह बताए कि पुलिस एक्ट के तहत उनके पास कौन से अधिकार हैं? कोर्ट ने कहा है कि अब इस मामले की सुनवाई बुधवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली पुलिस की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें दिल्ली पुलिस ने कहा है कि ट्रैक्टर परेड से गणतंत्र दिवस समारोह बाधित होगा और यह देश के लिए शर्मनाक होगा। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से इसमें हस्तक्षेप करने को कहा है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी रही श्रोमणी अकाली दल ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की ओर से किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं और समर्थकों को किए गए समन का विरोध किया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों का इस्तेमाल लोगों को डराने के लिए करने का आरोप लगाया है। अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने ट्वीट कर कहा, किसान नेताओं और आंदोलन के समर्थकों को एनआईए और ईडी की पूछताछ के जरिए डराने धमकाने की केंद्र सरकार की कोशिशों की कड़ी निंदा करता हूं। वे राष्ट्र विरोधी नहीं हैं। उन्होंने आगे लिखा, 9वें दौर की बातचीत के बाद भी असफल होने के बाद ये एकदम साफ हो गया है कि भारत सरकार केवल किसानों को थकाने, कमजोर करने की कोशिश कर रही है। बता दें, एनआईए ने लगभग 40 लोगों को नोटिस जारी किया है, जिसमें लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर के प्रमुख बलदेव सिंह का नाम भी है। बलदेव सिंह उस डेलीगेशन का हिस्सा हैं जो सरकार से हो रही बातचीत में शामिल है। व्हाट्सएप द्वारा लाई गई नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है, ये एक प्राइवेट ऐप है। अगर आपकी निजता प्रभावित हो रही है तो आप व्हाट्सएप को डिलीट कर दीजिए। कोर्ट ने कहा कि क्या आप मैप या ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी आपका डेटा शेयर किया जाता है। अदालत में याचिकाकर्ता की ओर से अपील की गई है, इसलिए हम इस मामले में चाहते हैं कि कड़ा कानून बने। यूरोपीय देशों में इसको लेकर कड़े कानून हैं, इसलिए व्हाट्सएप की पॉलिसी वहां पर अलग है और भारत में कानून सख्त न होने के कारण आम लोगों के डेटा को थर्ड पार्टी को शेयर करने पर ऐसे ऐप को कोई दिक्कत नहीं है। बता दें, याचिकाकर्ता द्वारा अपील की गई थी कि इस पॉलिसी को लेकर सरकार को एक्शन लेना चाहिए, ये निजता का उल्लंघन है। रिपब्लिक टीवी के प्रबंध निदेशक और मशहूर पत्रकार अर्नब गोस्वामी को क्या बालाकोट हमले की पूर्व जानकारी थी? वायरल चैट्स का हवाला देते हुए विपक्षी दलों ने अर्नब गोस्वामी के लीक हुए व्हाट्सएप चैट की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने की मांग केंद्र सरकार से की है। लिहाजा पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा है, मीडिया के एक वर्ग ने जो कुछ रिपोर्ट किया है वह यदि सच है तो बालाकोट हमले और 2019 के आम चुनाव के बीच सीधा तार जुड़ता है। क्या राजनीतिक फायदे के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का दोहन किया गया है? इस मुद्दे पर संयुक्त जांच समिति की जांच होनी चाहिए। अर्नब गोस्वामी की कथित व्हाट्सएप चैट लीक मामले में अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी टिप्पणी की है। इमरान ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर बालाकोट हमले का राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप लगाया। इमरान ने कहा, मैंने संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण में कहा था कि कैसे मोदी सरकार ने बालाकोट संकट का इस्तेमाल अपने घरेलू चुनाव में फायदे के लिए किया। भारतीय पत्रकार के सामने आई चैट बताती है कि कैसे मोदी सरकार और भारतीय मीडिया के बीच एक नेक्सस काम कर रहा है। बता दें, चैट में जब पार्थो दास गुप्ता ने अर्नब से सवाल किया, क्या दाऊद को लेकर कुछ होने वाला है, तो अर्नब ने कहा, नहीं, पाकिस्तान इस बार ये सामान्य स्ट्राइक से बड़ा होने वाला है। मुरादाबाद में कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद वार्ड बॉय की मौत के मामले में अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा है कि मौत की वजह हार्ट अटैक है। मुरादाबाद जिला अस्पताल में तैनात 48 साल के वार्ड बॉय महपाल की कोरोना वैक्सीन लगने के बाद तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद उन्हें अस्पताल में ले जाया गया था, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। महपाल के परिजनों का कहना है कि तबीयत बिगड़ते देख उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक महपाल के बेटे विशाल का कहना है कि 16 जनवरी को वैक्सीनेशन के बाद वह अपने पिता को साथ लेकर आए। उनकी सांस फूल रही थी और वो खांस रहे थे। विशाल ने कहा कि वो कोरोना से पॉजिटिव नहीं थे, हाँ, उन्हें निमोनिया था। अस्पताल से आने के बाद उनकी तकलीफ बढ़ गई थी, जिसके बाद वैक्सीनेशन को लेकर फिर बवाल होने लगा है। कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर आगे की रणनीति पर आज सरकार की अहम बैठक हो सकती है। पिछले 2 दिनों में कुल 2,24,000 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। टीकाकरण के बाद इसके साइड इफेक्ट्स के 447 मामले रिपोर्ट किए गए, जिनमें से 3 को अस्पताल में भी भर्ती कराना पड़ा है।
भारत में एक दिन में 13,788 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 145 लोगों की जान भी गई है, जिसके साथ ही देश भर में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,05,71,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,52,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 2,08,000 से अधिक हैं। राजधानी दिल्ली में 10 महीनों बाद 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए सरकारी और निजी स्कूल खुल रहे हैं। इससे पहले सीबीएसई ने कहा था कि इस साल मई में ऑफलाइन तरीके के बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मार्च में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान स्कूलों को भी बंद किया गया था, जिसके बाद से स्थिति में सुधार होने तक स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया गया था। चीन के ताज़ा जीडीपी के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सिर्फ चीन ने ही साल 2020 में बढ़ोतरी दर्ज की है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश चीन की जीडीपी की विकास दर 2.3% रही है। साल के आखिरी तिमाही में यह दर 6.5% रही, वहीं तीसरी तिमाही में यह दर 4.9% थी। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन की परिस्थिति में 2020 के शुरुआती 3 महीनों में चीन की अर्थव्यवस्था 6.8% तक गिर गई थी। वेब सीरीज तांडव को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सीरीज के निर्माताओं और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। इस सीरीज में कथित रूप से हिंदू देवी देवताओं का अपमान किए जाने का आरोप लगाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस मामले में गिरफ्तारी की चेतावनी भी दी है। वेब सीरीज तांडव को लेकर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कहा है कि शांति, सौहार्द व आपसी भाईचारे का वातावरण खराब ना हो, इसके लिए सीरीज में जो भी आपत्तिजनक दृश्य हैं उन्हें हटा दिया जाना उचित होगा। बता दें, तांडव को तमाम समीक्षकों ने औसत या उससे भी कम आंका है, जिसके बाद कुछ पत्रकारों का कहना है कि वेब सीरीज को काफी कम रेटिंग मिली है। इसके कारण भी ये बवाल प्रायोजित हो सकता है, जिससे बड़े सितारों वाली सीरीज चर्चा में आ जाए। चौथे दिन स्टंप्स तक भारत का स्कोर 4 रन 0 विकेट के नुकसान पर है। रोहित शर्मा 4 और शुभमन गिल 0 रन पर क्रीज पर जमे हुए हैं। इससे पहले भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में 294 रनों पर ऑल आउट कर दिया। इसी के साथ ही टीम इंडिया को यह टेस्ट मैच और सीरीज जीत के लिए 328 रनों का टारगेट मिला है। भारत की पहली पारी 336 रनों पर सिमट गई थी। भारत पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के 369 रनों के स्कोर से 33 रन दूर रह गया था। ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 33 रनों की बढ़त हासिल थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।